जय शिवाजी, जय कांग्रेस। मित्रों, जिला पार्टी अध्यक्ष बी.आर. कदम के नेतृत्व में बोकर विधानसभा कांग्रेस पार्टी के अभ्यर्थी पप्पू पाटिल को जिताने के लिए सीपी नेतागण, तेलंगाना से आए हुए मेरा साथी मंत्रियों और एआईसीसी के नेतागण, मेरा बहुत प्यारे महाराष्ट्र के जनता को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मैं कहीं से नहीं आया, ना उत्तर प्रदेश, ना मध्य प्रदेश, ना बिहार से नहीं आया। मैं आया हूं आपके पड़ोसी राज्य से, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हूं। जब निजाम की सरकार, उसके बाद आजादी मिलने के बाद भी हम लोग मिलजुल के रहे थे। एक ही सरकार में, एक ही जगह में, एक ही तालीम में हम लोग कर रहे थे। मगर जब विभाजन हुआ, आप लोगों को महाराष्ट्र में, कुछ अपने भाई बहनों को कर्नाटक में, बाकी का जो हिस्सा बचा वो तेलंगाना राज्य ने बनाया। इसीलिए मैं ये बात सीधा मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके ही परिवार का हूं, मैं आपका ही भाई हूं। यहाँ पर जितने भी हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग हैं, मैं आपका ही परिवार से आया हूं, बगल के राज्य से। इसीलिए मैं आया हूं। ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक जंग है। इसमें इस जंग में अब गद्दारों को हराने का बहुत जरूरी है। चुनाव आते रहते जाते रहता है, मगर ये चुनाव ऐसे वैसे चुनाव नहीं है। हम लोग किताबों में पढ़ते थे महाराष्ट्र धरती के बारे में, ये वीरों का धरती है। ये वीरों का धरती में हम पढ़ा था किताबों में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम पढ़े थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान इस देश को दिया हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हम किताबों में पढ़े थे। उसके बाद हम सुने थे बाला साहेब ठाकरे के बारे में, शरद पवार जी के बारे में हम लोग सुने थे। मगर आज के तारीख में हम देख रहा है एक नाथ शिंदे, वो बाला साहेब ने उनको ऑटो चलाने वाले को मंत्री तक लेकर गए, मगर उन्हें उनके बेटा उद्धव ठाकरे जी को पीठ में चूरा भोंक कर गद्दार कर दे के गुजरात के गुलाम बन गए उन्होंने। और अजित पवार, उनके चाचा शरद पवार ने खुद के बेटी को मंत्री नहीं बनाए, मगर भाई का लड़का, खुद का लड़का समझकर अजित पवार को वो मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया। मगर वापस में अजित पवार ने क्या किया, चाचा को धोखा देकर पीठ में चूरा भोंक के, वो भी धोखा दे के आज गुलाम बन गए गुजरात के। और तीसरा, इनके बारे में मेरे से ज्यादा जानकारी आप लोगों को है, क्योंकि इनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, संसद बनाए, विधायक बनाए। उनके फादर को भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए। कांग्रेस पार्टी ने गली से लेकर दिल्ली तक जो नौकरी, जो कुर्सी देना है, अशोक चव्हाण साहब को सब कुछ दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने। उन्हें वापस क्या किया, अपने को, गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को, खासकर ये नांदेड़ पार्लियामेंट क्षेत्र में जितने उनको मदद दिया हुआ है, सबको धोखा देके, सबके पीठ में चूरा भोंक के आज जाके मोदी के सामने गुलामगिरी कर रहा है।